रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उज़्मिक मीडिया एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एसईओ का कोर्स फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने टिकटॉक के ऊपर आपको रमज़ान में आई थिंक फर्स्ट रमज़ान को या सेकंड को एक प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ कोर्सेज लेके आने वाला हूं जो कि मैं खुद आप लोगों को सिखाऊंगा। तो टुडे इज़ द फाइनल डे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको नहीं स्टार्ट कर पाया था, लेकिन आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है बेसिकली कि मैं आपको इस कोर्स का एक ओवरव्यू दूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, ताकि आपको पहले से पता हो ये एसईओ का कोर्स क्या है, आपके लिए है भी कि नहीं है। तो बाय द वे मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि किसी को सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे, ये बिजनेस ऑनर्स के लिए भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड सोलोप्रेन्योर्स या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि जब वो कल को किसी को हायर करेंगे उनको पता होगा कि वो बंदा मेरे लिए क्या काम कर रहा है और मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक जनरल जो है ना आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, और कोर्स का एक करिकुलम जो है ना मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, मटेरियल बताऊंगा कोर्स का क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल, हम इसमें बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज करेंगे कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए इसको समझने में। मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है इस कोर्स की, वो आज हम इसको देख लेते हैं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की जानिब, मैं प्ले करता हूँ इसको। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन मुझे बनाने में जो हेल्प करी है वो किमी ने की है, चाइनीज़ मॉडल है, बहुत अच्छी तरीके से उसने बताई है। मैंने इसको सारा कंटेंट दे दिया था, फिर उसने ऑटोमेटिकली इसको डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, बाय द वे आपको भी बनानी हो तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे एक दोस्त को हायर कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाता है। ठीक है, बाबर शीरीन, और उसका शीरीन डिज़ाइन स्लोगन है। अच्छा चलें, बाय द वे हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है ना, ये एक मास्टर लेवल का एसईओ कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर आपको ए टू जी मैं एसईओ का सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होगा और टेक्निकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो सारा कुछ इसके अंदर होगा, क्योंकि एसईओ जो बाय डिफॉल्ट एक फील्ड है, ये एक थ्योरेटिकल फील्ड है। इसके अंदर रिसर्च ज्यादा है और प्रैक्टिकल थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ईजी है। सबसे मेन काम इसके अंदर होता है रिसर्च, किसी बिजनेस को समझना, उसकी ऑडियंस को समझना, और उसके स्ट्रक्चर को समझना कि ये बिजनेस किन लोगों के लिए है, सर्विस किन लोगों के लिए, प्रोडक्ट किन लोगों के लिए, और किस तरह उन तक अपना पैगाम पहुंचाना है, किस तरह अपने ब्रांड को उन तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारा रिसर्च होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं, और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ही आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है ना कुछ कर पाएंगे। तो चलते हैं। बाय द वे ये टोटल ड्यूरेशन जो होगी इस कोर्स की वो होगी 19 आवर्स की, और इसके अंदर टोटल 6 मॉड्यूल्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं चलता हूँ। तो ये प्रोग्राम ओवरव्यू है। ठीक है, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो वीडियो होगा हमारा, उसके अंदर हम एक प्रोग्राम ओवरव्यू करेंगे, पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, सेकंड जो है ना हमारे पास वो ये वीडियो है जो हम कर रहे हैं। बाय द वे सेकंड के अंदर हम देखेंगे कि एसईओ बेसिक्स पढ़ेंगे कि एसईओ के बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम फर्दर डीप डाउन हो इस कोर्स के अंदर, तो आपको बेसिक आने चाहिए, तभी आपको फर्दर जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज होंगी वो समझ आएंगी। ठीक है, या टर्म्स होंगी वो आपको समझ आएंगी। और उसके बाद हम चलेंगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ। ये एक पहला स्टेप होता है कि एसईओ के अंदर, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उसका नाम ढूंढना है कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। वो नाम आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी निश से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आपको ढूंढने में लोगों को आसानी हो। और इसी तरह उसकी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक स्टोर बनाना है, तो उसकी जो कीवर्ड्स हों वो सारे के सारे बुक्स से रिलेटेड हों, ताकि जब कोई किसी भी बुक के बारे में सर्च करे, चाहे कलरफुल, चाहे सिंपल, प्लेन और कार्टूनिश, एनीथिंग, चाइल्डिश, किड्स, तो इस तरह के कीवर्ड्स जो हम सारे यूज करेंगे, ताकि कल को कोई भी बुक्स के बारे में सर्च करे तो हमारे स्टोर तक वो पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एलएलएम, एसईओ एंड एआई सर्चेस। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पास ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, क्लॉड से, यानी कि अपने बिजनेस को किस तरह हमने उनके ओवरव्यू में लेके आना है, ताकि लोग वहां पे जब कोई डिसीजन ले रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो हम वहां पे आ सकें। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ। इसमें क्या होता है कि हम अपने अपने पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, हेडिंग्स किस तरह रखनी है, H1 कहाँ पे यूज करना है, H2 कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आपने ऑल टैग कैसे यूज करना है, ये जो मैं अभी टर्म्स यूज कर रहा हूं, जब हम बाद में पढ़ेंगे, तो अगर आपको अभी नहीं पता तो ये बाद में आपको समझ आ जानी है। ठीक है, इंशाल्लाह। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बाकी जितना भी पेज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सारा का सारा हम इस ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिंक बिल्डिंग को। लिंक बिल्डिंग क्या होता है, जब कोई किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक मिलता है, ठीक है, क्रेडिट मिलता है, तो उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं किसी दूसरे शहर के अंदर किसी बड़े बिजनेस के पास अपनी जॉब अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और मैं जाता हूं और वहां पे वो मुझे जॉब नहीं देते हैं, कि हम तो यहाँ पे सिर्फ उस पर्सन को रखते हैं जो कि एक नॉन पर्सन है। ठीक है, और मैं किसी का रेफरेंस लेके जाता हूं, तो वो क्या हो गया, लिंक हो गया। तो इसको ही हम कहेंगे लिंक बिल्डिंग।
प्रैक्टिकल वे में वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसको मजीद फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल सिर्फ समझाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है, थोड़ी सी साइड पे भी हो सकती है। तो चले बाय द वे एसईओ ऑडिट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई आपके पास अपना बिजनेस लेके आता है या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का आपने ऑडिट करना है कि उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं, ठीक है। तो एक पूरी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उस बिजनेस को सेंड कर सकते हैं। क्योंकि अब एसईओ की सर्विसेज जब हम ऑफर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब कोई बिजनेस आता है तो सबसे पहले उसकी साइट का हम ऑडिट करते हैं, उसके बिजनेस का ऑडिट करते हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो फिर तो उसकी स्ट्रेटजीज ही अलग होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई डेंटिस्ट हो सकता है, कोई स्पा हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसकी साइट देखते हैं, वो किसी और एजेंसी को छोड़ के हमारे पास आया होता है, ठीक है, सॉरी। तो ये ऑडिट करना बहुत जरूरी है और आपको ऑडिट करना आना भी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, जब भी आपके पास कोई बिजनेस आएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि जितनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, आपको भूल जाना है भाई कि ये सारा क्या खिचमिच खिचड़ी बनी है। तो उस सारी चीजों को समझाने के लिए हम एक ओवरव्यू करेंगे फाइनली, ताकि आपको सारी की सारी चीजें रिमाइंड हो जाएं। और उसका एक मैं आपको फाइनल एक प्रोजेक्ट भी दूंगा, एक असाइनमेंट भी दूंगा, जो कि आप लोगों ने जरूरी करनी है, ठीक है। नहीं करेंगे तो मैं छितर भी मारूंगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू के अंदर। अब ये पिछली जो पूरी मैं आपको समरी बता के आया हूँ ना, पूरा एक्सप्लेन करके आया हूँ, ये अभी इधर मैंने आसान लफ्जों में या फिर एक डैशबोर्ड के जरिए आपको समझा दिया, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन होगी लगभग 19 घंटे, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है अगर मैंने स्पीड पकड़ी तो। लेकिन अगर मैंने टॉपिक को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, फ्री का है भाई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसिक, तो कीवर्ड, एसईओ, ऑन पेज लिंक, ऑडिट, ठीक है। और कितनी कैटेगरीज के अंदर ये इंप्लीमेंट हो सकता है, वो फिर आपको तकरीबन 50+ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप अपने स्किल्स को ऐसे शोकेस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, इसके अंदर प्रोग्रेसिव लर्निंग है, ठीक है, आप अपनी स्पीड से सीख सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना, एआई रेडी स्किल्स है इसके अंदर, और ये फ्यूचर प्रूफ है, आपको हर टाइम पे काम आएगा, चाहे एसईओ कल को जिस तरह की मर्जी हो जाए, जो मर्जी उसके अंदर चेंजेस आ जाए, आपको पता होगा कि कौन सी किस तरह से स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरह मैंने सीखना है, और किस तरह से मैंने अपने आप को अप टू डेट रखना है एसईओ के साथ, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो एसईओ बेसिक होगा, और इस एसईओ बेसिक के अंदर सबसे पहले जो आप सीखेंगे कि एसईओ का मतलब क्या है, गूगल किस तरीके से वेबसाइट को ढूंढता है, और क्यों कुछ वेबसाइट पहले पेज पे रैंक करती हैं और क्यों बाकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही होती, और एसईओ किस तरह कस्टमर लेके आती है, एसईओ किस तरह आपके पास ऑडियंस लेके आती है, ठीक है। और फिर लर्निंग आउटकम्स होगा। हम इस पूरे का एक पूरा सिस्टम देखेंगे कि ये पूरा जो हमने कोर्स किया इसके अंदर आपको बेसिकली क्या कुछ आपने सीखा है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल उसके अंदर हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जो हमारा कोर्स है वो है कीवर्ड रिसर्च का, और इसके अंदर जो चीज़ें आप सीखने वाले हैं, व्हाट कीवर्ड्स आर, और उसके बाद आप आएगा आपके पास कि कीवर्ड्स क्या है, फिर आएगा कि जी जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके कीवर्ड के साथ एनालिसिस किस तरह किया जाता है, और किस तरह कीवर्ड ढूंढने हैं जो कि पैसे बना के देते हैं, ठीक है, मनी मेकिंग कीवर्ड्स। फिर आपके पास आएगा हमारे पास के पीपल किस तरह सर्च करते हैं, यानी कि लोग किस तरह सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, और लो कंपटीशन कीवर्ड जो है वो किस तरह ढूंढते हैं, और कीवर्ड की लिस्ट किस तरह बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम अपने पास एलएलएम एसईओ, जीईओ एंड एआई एसईओ। ये एक नई फील्ड आई है टोटल, क्योंकि जब से एआई आया है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि इसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है। और इसके अंदर क्या आप सीखेंगे, व्हाट इज एलएलएम एसईओ। एलएलएम एसईओ क्या है, एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी है आपके पास। तो इसके अंदर एसईओ किस तरह करनी है कि आप इसके ओवरव्यू के अंदर आएँ, तो ये हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद आ जाएगा जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जीईओ। और फिर हमारे पास आ जाएगा जी कि एआई किस तरह की वेबसाइट को चूज करता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट फॉर एआई सर्चेस, ठीक है, और ब्रांड विजिबिलिटी इन एआई रिजल्ट्स। फिर हम देखेंगे कि जी एआई सर्च एसईओ। तो ये एक नया टॉपिक है टोटल, इसको मैं कंप्लीटली प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाएगा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि H1 H2 ब्ला 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 पूरा पेज स्ट्रक्चर एक सेटअप होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, प्रॉपर पेज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हेडिंग की हिरार्की किस तरह रखनी है, ठीक है, हेडिंग को हिरार्की मतलब तरतीब किस तरह देनी है, और फिर टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट किस तरह लिखी जाती है, ठीक है। और
फाइनली जो इसमें सेल्स पेज भी हम बनाएंगे कि वो किस तरह सेल्स पेज को रैंक किया जाता है, फनल्स को किस तरह रैंक किया जाता है और उनका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, वो मैं आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर बताऊंगा, ठीक है, कोर्स के अंदर बताऊंगा बाय द वे। और एसईओ लिंक्स बिल्डिंग क्या होती है ये हम देखेंगे इसके अंदर, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। एक ये वाला और एक AI LLM वाला जो आपका कोर्स है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपको हर जगह पे काम आएगा, बाकी सारा भी आपको काम आएगा, लेकिन ये दो एडवांस टॉपिक हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है समझने। इसके अंदर क्या होगा, व्हाट बैकलिंक्स आर, बैकलिंक्स क्या है, ठीक है, बैकलिंक क्यों मैटर करते हैं, और गूगल किस तरह जो है ना प्रोसेस करता है लिंक्स को, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं और क्यों लेने हैं, ठीक है, और स्पैम बैकलिंक्स की किस तरह बचना है, और आउटरीच स्ट्रेटजीज जो है ना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इस ये जितना भी होगा सारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल होंगी, हम कोई फ्लफ नहीं करेंगे कि कोई इमेज लगा दी, कोई वीडियो लगा दी, मैं आपको पूरा रियल वर्ल्ड में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज प्रैक्टिकल वे में करवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप करेंगे तभी सीखेंगे। अच्छा, फिर आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई भी लीड आप क्लोज नहीं कर पाएंगे एसईओ वाली अपने पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है बेसिकली कि टेक्निकल एसईओ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम समझेंगे, ठीक है, मोबाइल यूजिबिलिटी, मिसिंग मेटा टैग्स, बैकलिंक प्रोफाइल्स, वेबसाइट स्पीड, ब्रोकन लिंक्स, कंटेंट क्वालिटी एंड कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये सारा का सारा जितना भी अभी मैंने स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है ये सारा मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी एडवांस चीजें भी आ जाएंगी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी की हुई हैं अपनी लर्निंग के टाइम पे या बिजनेस में ऐसी चीजें करता हूं, वो मैं जब बात करूंगा तो रन टाइम के ऊपर मेरे पास और नॉलेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि जी अब इस सारे के अंदर आप अचीव क्या करेंगे, ठीक है, ये एक फाइनल ओवरव्यू होने वाला है आपके पास जब ये लास्ट वीडियो होगा। रैंक वेबसाइट ऑन गूगल, जो पहली चीज आपको समझ आएगी वेबसाइट को रैंक कैसे करना है, फाइंड प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, बिल्ड बैकलिंक सेफली, गेट ट्रैफिक फ्रॉम AI सर्चेस, ऑप्टिमाइज पेजेस फॉर SEO, ऑडिट एंड फिक्स SEO प्रॉब्लम्स। तो ये इस पूरे कोर्स का लुबे-लुबाब है या फिर एक खुलासा है कि ये सारा का सारा आप सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। तो मेहरबानी करके इसको प्रॉपर सीखना और दिल से सीखना, आप दिल से सीखेंगे मुझे खुशी होगी, और मुझे भी खुशी होगी कि मैंने जितना टाइम लगाया इसके ऊपर लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। और कल को अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जो कि बेस्ट होगा मेरे टेस्ट के बाद, तो मैं डेफिनेटली उस बंदे को अपने पास इंशाल्लाह हायर करूंगा। अदरवाइज आपको रियल वर्ल्ड के अंदर, बाकी एजेंसीज के अंदर, बाकी कंपनीज के अंदर भी इंशाल्लाह लाजमी जॉब मिलेगी अगर आप ये प्रॉपर कोर्स करके जाएंगे, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कोर्स के साथ। तो बने रहिए कोर्स पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और प्ले लिस्ट को सेव भी कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।